तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई के दौरे पर है, जहां पर वो पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कल उनका कतर का दौरा भी है, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी डील साइन होनी है। लेकिन इसी बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आई है यूएई से ही। इसके अलावा दूसरा देश है सऊदी। रिपोर्ट ये है कि हाल ही में सऊदी के अंदर एक बहुत ही विशालकाय डिफेंस शो हुआ था, और उस डिफेंस शो के अंदर भारत की कंपनियों ने भी बड़े तौर पर हिस्सा लिया था। खासकर कि भारत की जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, उसने भी अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों के मॉडल शोकेस किए थे इस डिफेंस शो में। अब हुआ ये कि बताया जा रहा है कि इस डिफेंस शो के बाद जो सऊदी अरेबिया है, उसी के साथ यूएई, जो कि आज की तारीख में भारत का क्लोजेस्ट एलाई बन चुका है पूरे अरब वर्ल्ड में, ये दोनों ही देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में हद से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वैसे ये नॉर्मल वाली ब्रह्मोस तो खरीदना ही चाहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत की एक मिसाइल वर्क इन प्रोग्रेस है जिसका नाम है ब्रह्मोस एनजी, और ये बहुत ही जल्द भारतीय सेनाओं में शामिल होने जा रही है। और ये एक बहुत ही खास वेरिएंट है ब्रह्मोस फैमिली का। दरअसल ब्रह्मोस फैमिली की जितनी भी मिसाइलें हैं, उसमें से ये वेरिएंट सबसे पहली बात तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। दूसरी बड़ी बात, ये एक एयर लॉन्च वेरिएंट है, मतलब कि इसे ज़मीन से लॉन्च नहीं किया जा सकता। इसे आप एक लड़ाकू विमान में लगाकर फिर लड़ाकू विमान से लॉन्च कर सकते हैं, और यही वजह है कि इसे ब्रह्मोस मिसाइलों का सबसे ज़्यादा घातक और सबसे ज़्यादा भयानक वेरिएंट बताया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें हैं ना, उनमें से जो सबसे मैक्सिमम रेंज है वो 850 किलोमीटर है। उससे ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल नहीं जा सकती। इसी वजह से इसे कहा जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल वैसे तो अनबीटेबल है, इसे रोकना लगभग नामुमकिन है, और इसकी तबाही को झेल पाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल बात है दुश्मनों के लिए। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि इसकी रेंज लिमिटेड है। अब आप खुद सोचिए कि चीन जैसा इतना विशालकाय देश, उसके खिलाफ आप ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी का फुल एडवांटेज नहीं ले सकते, क्योंकि 850 किलोमीटर की रेंज के साथ आप सिर्फ सीमावर्ती इलाकों को निशाना बना सकते हैं। लेकिन चीन के जो डीप इलाके हैं, जहां पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहां आप इससे टारगेट नहीं कर सकते। यही वजह है कि इसकी लिमिटेशन कुछ हैं। लेकिन जो ब्रह्मोस एनजी है, इसे मोस्ट डेंजरस ब्रह्मोस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ रेंज की लिमिटेशन आती ही नहीं। दरअसल ये लड़ाकू विमान में लगने वाली मिसाइल है, इसी वजह से इसकी खुद की रेंज भले ही 250 से लेकर 350 किलोमीटर हो, लेकिन क्योंकि ये लड़ाकू विमान में लगती है, और आज की तारीख में जो नॉर्मल से नॉर्मल लड़ाकू विमान है वो लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली 2500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यानी कि एयर लॉन्च वेरिएंट के साथ आप दुश्मन के डीप इलाकों में भी अच्छे से स्ट्राइक कर सकते हैं। और यही वजह है कि अरब के दो सबसे शक्तिशाली देश यूएई और सऊदी अरेबिया ब्रह्मोस एनजी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक संशय है, भारत एक बार को ये ब्रह्मोस मिसाइल यूएई को दे सकता है, क्योंकि यूएई आज की तारीख में भारत का नंबर 1 फ्रेंड बन चुका है पूरे अरब वर्ल्ड में। वहाँ हिंदू मंदिर खोले जा रहे हैं, उनके साथ हमारा व्यापार ऑल टाइम हाई पर चला गया है। वहाँ की जो रॉयल फैमिली है, उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशंस हैं। ऐसे में उन्हें ब्रह्मोस भारत दे देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सऊदी अरब पर इतना ज़्यादा भरोसा अभी नहीं किया जा सकता। ऐसे में सऊदी अरब को हम नॉर्मल प्रकार के ब्रह्मोस दे सकते हैं, लेकिन एनजी दे देंगे, इस पर मुझे अभी शक है। हालांकि इस पूरे मामले को मैं बहुत ही बारीकी से ट्रैक कर रहा हूँ। अगर इस मामले से संबंधित कोई छोटी से छोटी खबर भी आती है, मैं तुरंत आपको बताऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर